हेलो एवरीवन, आप सभी का दिन पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम आपके एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट के बारे में बात करेंगे। कुछ सुझाव रहेंगे हमारी तरफ से जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप सभी बच्चों को पता है कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम की फाइनल डेट शीट अनाउंस हो चुकी है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार ओपन बुक एग्जामिनेशन अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा दिक्कत आता ही है, क्योंकि हमें पता नहीं होता, नई नई चीज़ से रूबरू हो रहे होते हैं कि यार पहली बार कैसे देना है। ठीक है, क्योंकि आज तक आप ना नॉर्मली फिजिकल मोड से एग्ज़ाम देते आए हो, पहली बार होगा कि आप सेमेस्टर वाइज से और ओपन बुक एग्जामिनेशन के थ्रू एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, बीए प्रोग्राम वालों की स्पेशली, और जो भी हैं अदर कोर्स के भी हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी सजेशन सेम ही रहने वाले हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और ये सजेशन मैं लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया बच्चों का, जब उनकी हेल्प करवाने में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम मुझे भी फेस करनी पड़ रही थी। इवन बच्चों को मुझसे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो उसके बेस पे हम ये सारी बातें आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपके डेट शीट को समझते हैं। आज का जो डेट शीट आया हुआ है आपका, उसको समझते हैं कि डेट शीट में क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से आपको इसको फॉलो अप करना है। देखो, डेट शीट में नॉर्मली आपको बता रखा है कि ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। एग्जाम में मतलब ये सारी चीज़ें जो भी डेट है वो मेंशन की गई है। ठीक है, टाइमिंग प्रॉपर मेंशन की गई है, कितने बजे से इतने बजे तक रहेगा, कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, सब कुछ बताया गया है बहुत अच्छे से। तो पेपर देने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और एक बार सही से पढ़ ले, जिससे आपको टाइमिंग मेन होता है, टाइमिंग का आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि हाँ इतने बजे से इतने बजे तक रहेगा। ठीक है, अब देखें इसके अंदर में हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे कि आपका सब्जेक्ट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। जैसे आप अंदर जब आगे जाओगे, जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी बच्चे के पास हिंदी और इंग्लिश दोनों है। किसी बच्चे के पास, मान लो कि कोई राम नाम का लड़का है और उसके पास हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों सब्जेक्ट है। ठीक है, और दोनों की डेट सेम है, दोनों की डेट सेम है 15 मार्च। तो अब वो बच्चा कंफ्यूज है कि मैं कि कौन सा एग्ज़ाम दूँ, हिंदी का दूंगा इंग्लिश का दूंगा, या दोनों एक ही दिन देना है और एक ही टाइम में कैसे मैं दोनों कंप्लीट करूँगा, टाइम भी एक ही है। अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि जैसे आप ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से नंबर को सेट कर लो। जैसे इंग्लिश किससे शुरू होता है, ई से, हिंदी किससे शुरू होता है, एच से। तो यहाँ पर आप पहले किसका एग्ज़ाम दोगे, ई पहले आता है, एच पहले आता है, तो ई आता है ना पहले, तो ई का पहले एग्ज़ाम दोगे, मतलब इंग्लिश का आपका 15 मार्च को एग्ज़ाम हो जाएगा। हिंदी बाद में आता है, तो हिंदी को आप जब नीचे ड्रैग करोगे तो हिंदी एक जगह और आपको दिख जाएगा जहाँ पर अगला पेपर आपका हिंदी का हो जाएगा। सेम इसी तरह से जैसे मान लो अब किसी बच्चे का हिस्ट्री है और पॉलिटिकल है। ठीक है, तब वो बोलेगा कि सर मेरा किस दिन दूँ, मतलब दोनों एक ही दिन ही दिखा रहा है यहाँ पर। तो डेट शीट को आप सही से ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे ना सेमेस्टर दे रखा है, तो सेमेस्टर वाइज को देखकर, ठीक है, ऊपर में जो थे फर्स्ट सेमेस्टर के थे, यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, तो सेमेस्टर को अपना देखकर अपने किसी कॉपी किताब पर अपना नोट कर ले कि हाँ भाई मेरा ये एग्जाम कोड के साथ, यूनिक पेपर कोड के साथ ये है। और यूनिक पेपर कोड आपका जरूरी पूछा जाता है कई बार, वहाँ पे आपका जो आंसर शीट होगा उसमें मेंशन करना होता है कि मेरा यूनिक पेपर कोड ये है। तो पूरा एकदम सही से उतार के रख लें, जिससे आपको आगे हेल्प मिले। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिखने को लेकर। सजेशन, जो मेरे सजेशन वाला पार्ट था उसके बारे में हम डिस्कस करें कि कैसे क्या होगा और किस तरह से एग्ज़ाम देना है, पूरा टाइमिंग क्या है, इन सब के बारे में भी हम बात करें। तो टाइमिंग के लिए इसी डेट शीट के अंदर में नीचे में आपको डेट पूरा टाइमिंग बता रखा है कि कितने टाइमिंग का है। तो टोटल जो एग्ज़ाम होता है नॉर्मली फिजिकल मोड में भी और ऑनलाइन मोड में भी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था और होता है वो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। आपको 3 घंटे लिखने के लिए मिलते हैं प्रॉपर, कि 3 घंटे के अंदर में आप पूरा लिखोगे। पर यहाँ पर 1 घंटा आपको प्लस में एक्स्ट्रा मिला हुआ है। टोटल आपका एग्जाम कितने घंटे का हो गया, 4 घंटे का। 1 घंटे के लिए एक्स्ट्रा किस चीज़ का मिला हुआ है कि भाई आप डाउनलोड करना होगा क्वेश्चन पेपर, अपलोड करना होगा क्वेश्चन पेपर, ठीक है, स्कैन करना होगा, लॉगिन करना होगा, लॉग आउट करना होगा। इन सब चीज़ों के लिए आपको 1 घंटा दिया गया है कि आप 1 घंटे के अंदर में सारी चीज़ करो। ठीक है, उसके बाद 3 घंटा अपना लिखो और आंसर शीट अपलोड करके छुट्टी करो। ठीक है, इस तरह से पूरा ये हो जाता है। अब हम बात करें सजेशन का लेकर, सजेशन क्या, तो आपको सबसे पहले तो दोस्तों बच्चे का क्वेश्चन आ रहे थे बहुत सारे कि मैं किस तरह के पेपर पे लिखूं, कहाँ लिखूं। तो A4 का आप जिसमें कंफर्टेबल हो, लाइनिंग वाली या फिर सिंगल पेज वाली, जो मतलब प्रैक्टिकल वाली आती है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, ठीक है, वो वाली पेजेस खरीद के ला सकते हो, या फिर प्लेन वाली लानी हो प्लेन वाली ला सकते हो। जिसमें भी आप कंफर्टेबल फील करो कि हाँ मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, वो खरीद के ले आओ। ठीक है, ज़्यादा पेज खरीद के लाना, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम के बीच में आपको जरूरत पड़ गई पेज की, तो आप ये नहीं बोल सकते मैडम पेज, और मैडम ला के दे देगी पेज। ठीक है, फिजिकल मोड तो है नहीं, तो आप अपने पैसे से लाना है तो थोड़ा ज़्यादा पेज लेकर चलिएगा। A4 साइज़ का पेज लगाना होता है। ठीक है, A4 साइज़ का पेज आपको लगाना है। उसके बाद में हम बात करें
इसके अंदर में हर एक पेज के ऊपर में मतलब अब जो भी जैसे एक पेपर है, एक किसी भी हिंदी सब्जेक्ट का मान लो एग्जाम दे रहे हो आप, हिंदी सब्जेक्ट में टोटल 4 क्वेश्चन आए, तो फ्रंट पेज आपको बनाना होगा। फ्रंट पेज पे आपका नाम, डिटेल पूरा, नाम, रोल नंबर, एग्जाम रोल नंबर, पेपर यूनिक कोड सबके साथ में पूरा वो लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो भी है वो पूरा एकदम एक पेज पे, फ्रंट पेज पे बना के लिखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे वो अटैच कर दो उसी पेज के नीचे में ही, वहाँ से आप आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हो, जो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, समझ में आता है। और हर एक पेज पे एक पेज नंबर और अपना सिग्नेचर जरूर करें, ठीक है। पेज नंबर आप ऊपर लिख दें, पेज नंबर 1, नीचे में सिग्नेचर जरूर कर दें, ठीक है, जिससे उनको आसानी हो ढूंढने में। कई बार होता है पेज ना, आप जब पीडीएफ बनाते हो, स्कैन करते हो, तो पेज ऊपर नीचे हो जाते हैं गलती से, ठीक है, हम भी ध्यान नहीं दे पाते कई बार, तो उसके कारण से दिक्कत हो जाता है। चेकर को जो चेक करेगा, एग्जाम इंचार्ज होगा, वो चेक करेगा, उसको दिक्कत आती है, तो वो नंबर कटते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो सही तरीके से फॉर्मेट में लगाएं। और साथ साथ दोस्तों लिखते समय थोड़े विशेष चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा साफ लिखे, अच्छे लिखे, और स्कैन करने के लिए अच्छे से स्कैन करें, ठीक है। और हर एक फाइल का नाम देकर स्कैन करें कि जो भी आपने स्कैन किया उसका क्या डॉक्यूमेंट्स का नाम था, वो डॉक्यूमेंट्स का नाम जरूर दें, ठीक है। स्कैन करने के लिए पहले से ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले फ़ोन में, ठीक है, और यूज़ करके देख ले कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ होता है वो देख ले, ठीक है। और यहाँ पे जो पेपर अपलोड करने का सिस्टम होता है 2 तरीके से होता है, लास्ट ईयर भी 2 तरीके से था। वो एक तो स्कैनिंग के थ्रू भी बोलते हैं, और एक होता है कि सिंगल क्वेश्चन का पे फोटो अपलोड कर दो। अब ये देखते हैं, हम बात करते हैं थोड़ा साइड के बारे में कि जो ओपन बुक एग्जामिनेशन की साइड है वो कैसी होती है, क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ओपन बुक एग्जामिनेशन की जो साइड है वो आपको 2 से 3 तरह से आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा। आपको मेल भी आएगा, आप जिन बच्चों का मेल रजिस्टर होगा उस पर मेल पे आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर, भाई ये क्वेश्चन पेपर है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो, आंसर लिखो, फिर अपने ओपन बुक एग्जामिनेशन का पोर्टल को लॉगिन करो और वहाँ पे जाके अपलोड कर दो। अब करना क्या होगा कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का पोर्टल है, ठीक है, ये मान लो ये पोर्टल है, तो इसको जब आप लॉगिन करोगे, आप सोल की साइट पे जाके वहाँ से लॉगिन कर सकते हो। अपनी स्टूडेंट एक्सबोर्ड की तरह ही लॉगिन करना होता है, रोल नंबर और आईडी डालकर, पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करोगे, तो वहाँ पे सारे सब्जेक्ट जो भी आपका एग्जाम है, जिस दिन जिसका एग्जाम है, उस सब्जेक्ट का वहाँ पे बना हुआ है टाइमिंग के साथ में, कितना टाइमिंग है इस सब्जेक्ट का, इतने बजे डाउनलोड कर लो। जैसे ही पेपर का टाइम शुरू होगा वहाँ पे क्वेश्चन पेपर शो हो जाएगा। आपको डाउनलोड करना है क्वेश्चन पेपर को। डाउनलोड करने के बाद जब आपका अपलोडिंग का टाइमिंग आएगा तो वहीं पर अपलोड का भी ऑप्शन आ जाएगा। और अपलोड में जैसे क्वेश्चन पेपर आपने हिंदी का डाउनलोड किया, हिंदी में टोटल 4 क्वेश्चन आए, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का अपलोड, क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड, क्वेश्चन नंबर 3 अपलोड, क्वेश्चन नंबर 4 अपलोड, ऐसा करके बना हुआ आएगा। तो जो क्वेश्चन आपने किया है, मतलब मान लो आपको 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 किया, तो 1 और 3 वाले के सामने में आपको अपलोड करना है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का पर्टिकुलर अपलोड करने के लिए जगह दे रखा होगा कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे ही अपलोड करना है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी, इनके कारण से नंबर कटे हैं, ठीक है। तो इस बार आप ऐसा ना करें, इसके कारण से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। और अगर कहीं पर भी कोई डाउट आता है, कन्फ्यूज़न होता है, किस तरह मुझे समझ में नहीं आया कि आपने जो बोला, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर पूछ सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों के लिए जो भी एग्ज़ाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट सभी को। किसी भी तरह की हेल्प चाहिए एग्ज़ाम में तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का। आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मतलब बेझिझक हमारे यूट्यूब, व्हाट्सअप, टेलीग्राम कहीं पे भी ज्वाइन करके कुछ भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, हम आपका कोई डाउट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।